दोस्तों, बहुत बार ना किसी भी गोल को हासिल करने के लिए ना हम निरंतर प्रयास तो करते हैं, लेकिन फिर भी जब हमें सफलता नहीं मिलती ना, तो निराशा हमें चारों तरफ से घेर लेती है और हम हताश होकर अपने टास्क को यानी कि अपने काम को ना बीच में ही करना छोड़ देते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 90% से ज़्यादा लोग ना किसी भी काम को बीच में ही करना छोड़ देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी भी काम को पूरा क्यों नहीं कर पाते, एंड तक क्यों नहीं ले जा पाते हैं? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है ना कि हम कभी भी बड़ी सोच यानी कि बिग थिंकिंग नहीं रखते हैं। हम हमेशा छोटा सोचते हैं और उसको ही पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए शायद कहा जाता है कि जैसा आप अपने लिए सोचते हैं, आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो आपकी सक्सेस जो है ना, पूरी तरह से आपकी सोच पे डिपेंड करती है। और इस बात को डेविड जे की लिखी बुक बड़ी सोच का बड़ा जादू पूरी तरह से जस्टिफाई करती है। तो अगर आप भी अपनी सोच की वजह से लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सक्सेस को अचीव नहीं कर पा रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वॉचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं एक बुक रिव्यू करने वाली हूँ, जिस बुक का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू, जिसे डेविड जे ने लिखा है। और इस बुक को पढ़ के ना दोस्तों, लाखों लोगों ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। तो बस वीडियो में स्टार्ट से लेके लास्ट तक बने रहिए। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। तो दोस्तों, बुक के राइटर बताते हैं ना कि लाइफ में वही इंसान कामयाब होता है जिसको खुद पे विश्वास होता है, क्योंकि विश्वास में वो शक्ति होती है ना जिसके बलबूते कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और अपने अंदर विश्वास को जगाने के लिए आपकी बड़ी सोच का होना बेहद ज़रूरी है। तो इस दुनिया में ना कामयाब वही बनता है जो अपने विचारों के, अपने सोच के दम पे इस दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। तो चलिए आगे मैं आपको बताने वाली हूँ इस बुक के कुछ पॉइंट्स, जिनको सुन के आपको अपने सक्सेस को हासिल करने में बहुत हेल्प मिल सकती है। तो चलिए वन बाय वन मैं स्टार्ट करती हूँ। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, खुद पे विश्वास रखें। इस बुक के राइटर बताते हैं कि लाइफ में सक्सेस को हासिल करने के लिए ना खुद पे विश्वास करना सीखें। खुद पे विश्वास करना एक बहुत बड़ी ताकत होती है, जिसकी हेल्प से आप रिच बन सकते हैं और साथ ही अपनी इज्जत भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद पे विश्वास नहीं करते तो किसी भी काम को स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन आपका सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल होता है। तो खुद पे विश्वास करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है कि जब भी आप किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं इस काम को अगर स्टार्ट कर सकता हूँ तो पूरा भी कर सकता हूँ। दूसरा पॉइंट है कि किसी भी गोल को पूरा करते समय ना आपको अपने दिमाग में बार बार ये याद करते रहना है ना कि मैं इस टास्क को पूरा करने के काबिल हूँ और हर हाल में इस काम को पूरा करके ही रहूँगा या रहूँगी। तीसरा पॉइंट है कि खुद के ऊपर आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बड़े गोल बनाएं और उन बड़े गोल को हासिल करने के लिए डेली प्रयास करते रहें, कभी भी ना रुकें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका गोल होना चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम में टॉप करना है, और उस बड़े गोल को पूरा करने के लिए आपको हर दिन पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं कि पूरे टाइम मैं एंजॉय करता रहूं और एग्ज़ाम के टाइम में 1 दिन या 2 दिन पढ़ के बहुत अच्छे जो नंबर लेके आ जाऊंगा, तो ये इम्पॉसिबल है। तो यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। एंड पॉइंट नंबर 2, बहानेबाजी करना बंद करें। दोस्तों, इस दुनिया में ना ज़्यादातर लोग कुछ भी बड़ा इसलिए नहीं कर पाते ना क्योंकि उसके पीछे 2 कारण होते हैं। पहला कि एक तो उनके पास कोई बड़ा गोल नहीं होता है क्योंकि वो डरते हैं, वो बड़ी चीज़ें करना ही नहीं चाहते। और दूसरा कारण ये होता है कि अगर किसी ने कोई बड़ा गोल बना भी लिया ना तो वो उस गोल को कभी पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पीछे बहाने बनाने की आदत होती है। अक्सर हम किसी काम को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ थोड़े दिन करने के बाद हम अलग अलग तरह के बहाने बनाने लगते हैं। जैसे कि
भगवान ने मेरे को इतना दिमाग नहीं दिया, मैं इस काम को कैसे पूरा कर सकूं, मेरा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा। कुछ इस तरह के बहाने हम बनाने लग जाते हैं और किसी भी काम को पूरा करने से पहले ही बहाने बना के उसे छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपके पास बहुत अच्छा दिमाग हो ये ज़रूरी नहीं है। आप बिल्कुल बेसिक से भी बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे ना एक्सपीरियंस हमें सब कुछ सिखा देता है। आप आसपास के लोगों को देख के सीख सकते हैं। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। अगर हम बात करें धीरूभाई अंबानी की, जिनके पास किसी भी तरह की कोई एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने काम के लिए ना कभी भी बहाना नहीं बनाया और जीवन में इतनी बड़ी सफलता को हासिल किया। कभी आप उनके जीवन को देखे जाके, वो बहुत ही गरीब थे, बहुत ही छोटे स्तर से उन्होंने शुरुआत करी थी। ठीक उसी तरह से अगर आज आप भी बहाने बनाने की आदत को छोड़ देते हैं ना, तो आपका भी सफल होना बिल्कुल निश्चित है। एंड पॉइंट नंबर 3, कैसे बड़ा सोचें। दोस्तों, इस दुनिया में ना ज़्यादातर लोग इसलिए बड़ा नहीं कर पाते क्योंकि उनकी सोच ही छोटी होती है और वो कभी भी ना उतनी बड़ी चीज़ सोच नहीं पाते। उस ऊंचाई तक देख ही नहीं पाते। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं ना, तो आप कभी भी एग्ज़ाम में टॉप करने के बारे में नहीं सोचते। आप हमेशा ये सोचेंगे ना कि बस एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ वही बहुत है। अब इस सोच के साथ आप क्या ही नंबर पा सकते हैं। जस्ट इसके अपोजिट, अगर आप ये सोच के पढ़ाई करेंगे कि मुझे टॉप करना है, तो बिल्कुल आप अगर टॉप नहीं भी कर पाए तो भी सिर्फ पास नहीं होंगे या अच्छे रैंक लेकर आएंगे। अगर वहीं पर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आप कभी भी अपने लेवल को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते हैं। आप सिर्फ ये सोचते हैं किसी तरह 1 महीना काम करते रहूं, लास्ट में सैलरी मिल जाएगी, दैट्स इट। कभी भी आप अपने प्रमोशन के बारे में नहीं सोचते, कुछ बड़ा कुछ अलग करने के बारे में नहीं सोचते, जिससे कि आपके ऊपर और जिम्मेदारियां दिया जाए। तो इस तरह की सोच के साथ ना हम लोग हमेशा छोटी अचीवमेंट ही हासिल कर पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए ना आपको अपने अंदर बड़ी सोच का विकास करना होगा, बड़ी सोच को जगाना होगा। और आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आपको सोचना होगा कि इसी काम में मैं कुछ और बड़े लेवल का क्या कर सकता हूँ और कैसे इसको बड़ा कर सकता हूँ। तो बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक आपको ये बात सिखाती है ना कि आप कैसे अपने काम के प्रति अपनी सोच को बड़ा रख सकते हैं और उस बड़ी सोच के साथ आप बड़े लक्ष्य बना सकते हैं, बड़े गोल बना सकते हैं और उन गोल को आसानी से हासिल भी कर सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 4, जैसे आपकी सोच होती है वैसे ही आप बनते चले जाते हैं। दोस्तों, इस बुक के राइटर बताते हैं ना कि जैसे हमारी सोच होती है ना, वैसे ही हम धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं हमेशा गरीब ही रहूँगा ना, तो वो कभी अमीर बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसने अमीर बनने की सोच को ही ख़त्म कर दिया। और जब आप लगातार अपने आप को एक ही बात बोलते रहते हैं ना, तो वो बात आपके दिमाग में पक्की होती चली जाती है। इसलिए ना आपको अपने आप के लिए अच्छा बोलना चाहिए। आपको अपने आप को बोलना चाहिए कि आज भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन फ्यूचर में मैं अमीर बन सकता हूँ। अगर आप ऐसा बोलते हैं ना, उसके बाद आप अमीर बनने के तरीके भी खोजने लग जाते हैं और एक समय पर आपको खुद पर इतना विश्वास होने लगता है ना कि आप अपने आप को बोलते हैं कि मैं अमीर बन सकता हूँ। और यही पॉजिटिव थिंकिंग की पावर होती है। दोस्तों, हमारा दिमाग ना एक बगीचे की तरह होता है, जिसमें आप जिस तरह के पेड़ उगाते हैं ना, आपको उसी तरह के फल मिलते हैं। अगर आप अपने दिमाग में मीठे पेड़ लगाते हैं तो आपको मीठे फल मिलते हैं और वो फल आपके विचार होते हैं। यानी कि जैसा आप अपने दिमाग में विचार डालते हैं ना, वैसा ही आपका भविष्य भी होता है। नाउ पॉइंट नंबर 5, दोस्तों, अपने जीवन में सकारात्मक सोच का विकास करने के लिए ना आपके आसपास का माहौल भी बेहतर होना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं ना, तो आपको ऐसे माहौल में रहना ही होगा जहाँ पर सभी सफल व्यक्ति रहते हैं। यानी कि आपके आसपास जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुली अपने आप को
ग्रो किए हुए हैं। और वहीं पर अगर आप नकारात्मक विचारों वाले लोगों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो न चाहते हुए भी आपकी सोच नकारात्मक बनती चली जाती है और आप कभी भी जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसलिए कहा जाता है कि जैसे संगत वैसी रंगत। अगर आप अपने आसपास सफल लोगों को रखते, मतलब आप सफल लोगों के बीच में अगर रहते हैं ना, तो धीरे धीरे ना आपकी सोच उनके जैसी बनती चली जाती है और आप ना अपने जीवन में सक्सेसफुल होने का कोई ना कोई रास्ता तो खोज ही लेते हैं। एंड पॉइंट नंबर 6, दूसरों के लिए अच्छा सोचें। दोस्तों, आपको हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा बोलना चाहिए। ऐसा आपको इसलिए नहीं करना चाहिए कि इसमें सामने वाले का कोई फ़ायदा है, बल्कि आपको ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पे फ़ायदा आपको होता है। आपकी सोच में सुधार आता है, दूसरे लोग आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी नज़रों में ना आपकी खुद की वैल्यू बढ़ती है। और जब आप ऐसा करते हैं ना, तो सामने वाला पर्सन दूसरे व्यक्ति को आपके व्यक्तित्व के बारे में बताता है, जिसके वजह से आपकी रिस्पेक्ट और भी बढ़ती है और जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ के आसपास के सारे लोग आपको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसा करने के लिए दोस्तों कोई भी पैसा आपको खर्च नहीं करना है, आपको सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है। नाउ पॉइंट नंबर 7, लक्ष्य बनाइए और उनको हासिल करिए। दोस्तों, बिना किसी लक्ष्य के जीवन को जीना ना बिल्कुल व्यर्थ होता है। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आप ऐसे जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक मंजिल होती है, एक गोल होती है ना, तो कहीं पर उस मंजिल को हासिल करने की एक उम्मीद भी होती है। जब आप अपने लिए गोल डिसाइड करते हैं ना, तो आप उस गोल को हासिल करने के लिए अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल भी करते हैं, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से भी तैयार होते चले जाते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में हमेशा एक गोल डिसाइड करना चाहिए और उस गोल को पाने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने पर आप धीरे धीरे जीवन में कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ने लग जाते हैं। एंड पॉइंट नंबर 8, हमेशा सफल लीडर की तरह सोचें। दोस्तों, एक सफल लीडर हमेशा शांत होकर अपने टास्क को पूरा करता है। एक सफल लीडर हमेशा सामने वाले की समस्याओं को समझता है। एक सफल लीडर हमेशा अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है और साथ ही साथ उस कंपनी में काम कर रहे लोगों की समस्याओं को भी अपना समझता है। एक सफल लीडर हमेशा खुद को मोटिवेट करता है और साथ ही साथ दूसरों को भी मोटिवेट करता है। एक सफल लीडर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए पॉजिटिव सोच रखता है। कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए वो उसका रास्ता निकाल ही लेता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स ना जो बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक से लिए गए हैं, जो कि आप अगर अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं ना, तो किसी भी एरिया में आप बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं। आपको सक्सेसफुल बनाने में ये सारे टिप्स बहुत ही काम के हो सकते हैं। और ये जितने भी टिप्स हैं ना, ये सब आपको ना आपकी लाइफ के एग्ज़ाम में टॉप करना सिखाती है और बताती है कि आप कैसे बड़ा सोच सकते हैं, आप कैसे अमीर बन सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। आप चाहें तो ये बुक भी पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी है। वो कहते हैं ना कि अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें बुक को बेस्ट फ्रेंड बना लेना चाहिए, और बिल्कुल सही जाता है ये। इस बुक के साथ बिल्कुल ये बात जस्टिफाई होती है। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना, चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर देना, और नियर एंड डियर को भी शेयर कर सकते हो तो कर देना। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ऐसे ही किसी वैल्यूएबल वीडियो में। तब तक खुश रहिए, फिट रहिए, हेल्दी रहिए। बाय।